नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। दोस्तों, रोजगार के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम एक बार फिर से नौकरी यानी बहाली की खबर लेकर आपके बीच हाजिर हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी करने का सपना रखते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। यह खबर बिहार से आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आई है। आयोग ने 5208 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार यहां बिहार के 6 विभागों में रिक्त 1481 स्नातक स्तरीय अधिकारियों के साथ परिचारी के 3727 पदों पर बहाली होगी। जो नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है उसके अनुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू हो रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर तय की गई है। इसी तरह से परिचारी पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर तय की गई है। दोस्तों, इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, बगैर पढ़े व बगैर समझे कोई भी आवेदन नहीं करना चाहिए। आधिकारिक जो वेबसाइट है आप नोट कर लीजिए, www.bssc.bihar.gov.in। ठीक है, विशेष जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आइए डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि किन विभागों में बहाली है और उसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, बिहार के 6 विभागों में रिक्तियां निकाली गई है। सबसे अधिक बहाली सामान्य प्रशासन विभाग में 1064 पदों पर होनी है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर, जिनमें 368 पद महिलाओं के लिए है। यानी आपको बता दूं कि 1481 पदों में से 510 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, यह भी आप समझ लीजिए कि योजना विकास विभाग में 88 पद रिक्त है, श्रम संसाधन विभाग में 5, वित्त विभाग में 1, अंकेक्षण निदेशालय में 125 व सहकारिता विभाग में 198, यानी कुल 1481 पद रिक्त है। ठीक है, अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं तय की गई है। जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी व सहायक योजना के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन किसी भी विषय में होना चाहिए, चाहे विश्वविद्यालय कोई भी हो। ठीक है, उसी तरह से कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए स्नातक होनी चाहिए गणित में या अर्थशास्त्र में या कॉमर्स में
या सांख्यिकी में। ठीक है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए यहाँ योग्यताएं होनी चाहिए पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससीआईटी। अंकेक्षक व सहायक समिति के लिए यहाँ कॉमर्स या गणित या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातक होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है। उम्र की सीमा 21 से 37 साल के बीच तय की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी गई है, यानी एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, महिला, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा को 3 साल की छूट दी गई है। आवेदन शुल्क 540 रुपये, एससी एसटी को व दिव्यांग के साथ महिला को 135 रुपये शुल्क देने होंगे। ठीक है। चयन प्रक्रिया दोस्तों, परीक्षा होगी, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान व गणित से सवाल आएंगे। जब यह परीक्षा आप पास कर जाएंगे तो फिर आप मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, और उस परीक्षा को पास करने के बाद आपके दस्तावेज का सत्यापन होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद आपकी बहाली होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए। अब आइए दूसरी बहाली की बात करते हैं, यानी परिचारी। ठीक है। परिचारी के 3727 पदों पर बहाली होनी है। योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं यानी मैट्रिक की है तो आप आवेदन के योग्य है। ठीक है। उम्र की सीमा 18 से 37 साल तय की गई, और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उन्हें छूट दी गई है। बिहार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में रिक्त पदों के लिए यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है, यानी 3727 पद परिचारी, जिसे ऑफिस अटेंडेंट कहते हैं, के रिक्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों के लिए टाइमलाइन याद कर लीजिए। परिचारी के लिए 25 अगस्त से 28 सितंबर तक आवेदन करना है। परिचारी के लिए 25 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर तय की गई है। ठीक है। उसी तरह से स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी आवेदन की प्रक्रिया यहाँ 18 अगस्त से शुरू होगी और अंतिम तिथि 19 सितंबर है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित व नौकरियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।